आपने अक्सर सुना होगा एंग्लो सेक्सन्स। एंग्लो सेक्सन एक ट्राइब है जो जर्मन ट्राइब के लिए इस्तेमाल होती है। इस ट्राइब को एंग्लो सेक्सन्स कहा जाता है। हम आगे आपको बताएं एंग्लो सेक्सन कहते किसको हैं। तो एंग्लो सेक्सन्स एक ट्राइब थी, कबीला था जिसको एंग्लो सेक्सन कहा गया था। ये जर्मनी का एक ट्राइब था, जर्मनी का एक कबीला था जिसे एंग्लो सेक्सन्स कहा जाता था। इस टर्म को एंग्लो सेक्सन कहा जाता है। उनके तारीख़ को, उनकी तारीख़ है, उनका एक मुद्दा है, उनका जो एक वक्त है, उन्हें एंग्लो सेक्सन कहा जाता है। इनका नाम ही एंग्लो सेक्सन है। जर्मन्स जो हिजरत करके आए थे नॉर्दर्न जर्मनी से इंग्लैंड की तरफ, उन्हें ही कहा जाता था सेक्सन्स। जैसे पहले मैंने आपको बता दिया सेक्सन्स, वो जर्मन्स जो हिजरत करके इंग्लैंड आए थे उन्हें सेक्सन कहा गया। सेक्सन्स उन्हें क्यों कहा गया वो आगे हम आपको बताते हैं। आप इतना याद रखें कि जो हिजरत करके आए थे नॉर्दर्न जर्मनी से इंग्लैंड की तरफ, ये आपको अच्छी तरह से याद भी कर लेना है, नोट भी कर लेना है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूँ जर्मन्स जो हिजरत करके आए थे। उसके बाद ये इंग्लैंड में आगे बसे 550 से 566 तक। तो यहाँ आकर ये इंग्लैंड में रहने लगे, यानी 516 साल तक। कुछ बताते हैं 500 से लेकर 1004 तक, यानी 600 साल तक। ये जो बुक में लिखा हुआ है, जो मैंने रिसर्च किए, तो 516 साल तक है। तो ये आकर रहने लग गए इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्यों आए, किस लिए आए, इन्हें किसने इनवाइट किया, ये बात तो सोचने की है। जो सेक्सन्स जो आए आकर इंग्लैंड में बसने लगे, इनको किसी ने इनवाइट किया या खुद इन्होंने हमला किया इंग्लैंड पर बसने के लिए। तो असल में था ऐसा कि इन्होंने हमला नहीं किया, इन्हें मंगवाया गया था यहाँ पर इंग्लैंड में। हमें कैसे पता चलता है कि वो कौन थे, कहाँ से आए, हमें किसने बताया? पहली बात तो ये, एंग्लो सेक्सन्स कौन थे, कहाँ से आए, इंग्लैंड में क्यों आए, कब तक रहे, ये हमें बताने वाला कौन है? ये बात तो पता की है। ये हमें पता कैसे चले कि ये हमें बताने वाला कौन है? तो फर्स्ट हमें ये पता मैंने किया कि ये सब कुछ लिखता कौन रहा उस वक्त, था कौन जिसने लिखा कि ये सेक्शंस कहाँ से आए, कौन थे। तो अब उसके बारे में, तो वो था एक राइटर जिसका नेम था सेंट बीड। सेंट बीड इसका नाम था, जो ये सब कुछ लिखता रहता था कि ये कहाँ से आए, एंग्लो सेक्सन्स इनका नाम कैसे पड़ा, और इनके कबीले कौन कौन से थे, और इन्हें किसने मंगवाया। ये सब कुछ लिखने वाला था सेंट बीड। सेंट बीड, ये भी आप नोट कर लीजिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन था इनके बारे में लिखने वाला। तो इनके बारे में जो लिख रहा था वो क्रोनोलॉजिकली लिखता रहता था, और वो राइटर का नाम था सेंट बीड। इसने लिखा है कि वो 3 कबीले थे जो आए थे सेक्शंस, जिनको सेक्शंस कहा जाता है। वो 3 कबीले थे, और कबीले वो कौन कौन से थे? फर्स्ट तो ये नोट कर लें, 3 कबीले थे। उन कबीलों के नाम है, पहले एंगल्स, दूसरे सेक्शंस, तीसरे जूट जिन्हें कहा जाता है जूट्स। ये 3 कबीले थे जो आए थे इंग्लैंड, जिन्हें नॉर्दर्न जर्मनी से मंगवाया गया था। एंगल्स, सेक्शंस, जूट्स, ये इनके नाम थे, जूट्स। नोट कर लीजिए ये भी। उस वक्त जो किंग था इंग्लैंड का, उसका नाम था वर्टिग्रन, और उस कबीले का नाम था जिसका ये बादशाह था केल्टिक ने मंगवाया था एंगल, सेक्शन और जूट्स को। ये नोट करने की बात है, ये नोट कर लीजिए। वर्टिग्रन बादशाह था, किंग था उस वक्त, किस किंगडम का? केल्टिक का जो किंग था वर्टिग्रन, उसने दावत दी थी
सेक्शंस, जूट्स और एंगल्स को कि हमें आकर बचाओ। अब आकर किन से बचाओ? क्या हो रहा था इंग्लैंड में, जिनसे बचने के लिए वर्टिग्रेन ने दावत दी एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स को कि हमें आकर इन लोगों से बचाओ। वो लोग कौन थे जिनसे बचना चाहते थे? अब जानते हैं उनके बारे में कि वो लोग कौन थे। वो लोग थे पिक्ट्स एंड स्कॉटीज, जो गालिब आ रहे थे इंग्लैंड पर वो हुकूमत कर रहे थे। इसलिए दावत दी वर्टिग्रेन ने कि हमें आकर आज़ाद करवाओ इनसे। इनको कहा था वर्टिग्रेन ने एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स को कि हमें आकर स्कॉटीज और पिक्ट्स से बचाएं। ये गालिब आए हुए थे इंग्लैंड पर, पिक्ट्स और स्कॉटीज। ये अच्छी तरह से याद कर लें। पिक्ट्स और स्कॉटीज से लड़ने के लिए एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स आए थे नॉर्दर्न जर्मनी से कि उन्हें बचाया जाए, वर्टिग्रेन को बचाया जाए। थोड़ा सा शोर है, इग्नोर कीजिए। पिक्ट्स और स्कॉटीज से बचाने के लिए कौन आए थे? सेक्शंस आए थे, सेक्शंस, ये याद कर। और क्या आपको पता है कि उस वक्त वहाँ से रोमन्स विथड्रॉ कर चुके थे, यानी वहाँ से अपना माल व मिल्कियत लेकर निकल चुके थे इंग्लैंड से रोमन अपना माल व मिल्कियत, विड्रॉ मीन्स माल व मिल्कियत लेकर अपनी जमा पूंजी जो भी थी, जो भी उनकी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी, जो कुछ भी था वो लेकर वहाँ से निकल चुके थे। ये आपको याद करने की बात है, ये लिख लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए कि वहाँ से रोमन्स उस वक्त तक निकल चुके थे। रोमन ने अपना विथड्रॉ वहाँ से कर लिया था इंग्लैंड से, जो एंगल्स के और सेक्शंस के आने से पहले रोमन्स अपना विथड्रॉ करा के वहाँ से निकल चुके थे। वो अपना पल्ला वहाँ से खाली कर चुके थे, वो वहाँ से जा चुके थे रोमन्स। अब वहाँ पर बाद जाकर बचे थे जो केटल्स थे, जो उनका कबीला था, उनका केटल्स वो बचा था और बादशाह बचा था, जिन पे स्कॉटीज हमला कर रहे थे, पिक्ट्स हमला कर रहे थे। अब पिक्ट्स को और स्कॉटीज को हराने के बाद एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स खुद रहने लग पड़े इंग्लैंड में। आए थे लड़ने पिक्ट्स से और उनसे स्कॉटीज से लड़ने आए थे। अब खुद वहाँ पर गालिब हो गए, इन्वेडिंग हो गए खुद, और ख़ुद वहाँ पर सेटल्ड होकर खुद रहने लग गए। जो लड़ने आए थे उन बादशाह जिसने मंगवाया था इनको कि उन्हें यहाँ से भगाने के बाद ये खुद रह पड़े। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलाके तकसीम कर दिए कि कौन सा कबीला में से जूट कहाँ रहे, एंगल्स कहाँ रहे और सेक्शंस कहाँ रहे। तो इन्होंने अपने एरियाज़, अपने जो जगहें थी वो सेपरेट की रहने के लिए। अब कौन कौन सी वो जगहें थी जो इन्होंने रहने के लिए सेपरेट की, कौन से वो इलाके थे, ये आप नोट कर लीजिए। तो मैं आपको वो बताता हूँ अब कि कौन कौन से वो इलाके थे। अब 3 एरियाज़ थी, इसेक्स, सुसेक्स और विसेक्स। विसेक्स, सुसेक्स और इसेक्स, ये 3 इलाके थे जो इन्होंने आपस में सेपरेट किए। और इनमें से सबसे बड़ा इलाका, पावरफुल इलाका कौन सा था? इनमें से जो पावरफुल इलाका था वो था विसेक्स। विसेक्स सेक्शंस ने संभाल लिया। अब जो एरिया सेक्शंस ने संभाला था, जिन पे ये गालिब हुए, वो था विसेक्स। और विसेक्स पावरफुल एरिया था और बड़ा एरिया था। बड़े से बड़ा एरिया सेक्शंस ने संभाल लिया, उन पे वो गालिब आ गए। बाकी एंगल्स और जूट्स, उन्होंने कौन कौन से एरिया संभाले? अब जूट्स को जो एरिया मिला, जो जूट्स जहाँ पर सेटल हुए, वो एरिया था कैंट, वो जो छोटे से छोटा एरिया था, ये मिला जूट्स को। जूट्स जाकर बस गए कैंट में, बाकी बचे एंगल्स। अब एंगल्स कहाँ पर जाके रहे? एंगल्स के 2-3 एरियाज़ थे जहाँ पर एंगल्स जाके बस गए। वो कौन कौन से हैं? अब एंगल्स जहाँ पर सेटल हुए वो है ईस्ट एंग्लिया, मिडिल एंग्लिया, मर्सिया एंड नॉर्थम्ब्रिया। यहाँ पर जाकर एंगल्स सेटल हो गए। ईस्ट एंग्लिया, मिडिल एंग्लिया, मर्सिया एंड नॉर्थम्ब्रिया, यहाँ पर जाकर एंगल्स ने अपना बसेरा कर लिया।
ये तीनों कबीलों ने अपना इसेक्स, सुसेक्स और विसेक्स ने जाके अपना अपने सेटल हो गए अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरियाज उन्होंने सेपरेट कर लिए। जो कि खुद बचाने आए थे इंग्लैंड को, वो यहाँ पर आकर खुद गालिब हो गए और 500 से 600 साल तक इन्होंने अपनी हुकूमत बनाए रखी इंग्लैंड में। उसके बाद क्या हुआ, चलते हैं आगे। ये तीनों कबीलों ने अपने एरियाज़ सेटल होने के बाद अपनी अपनी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दी। एंगल्स अपनी बोल रहे थे, जूट्स अपनी बोल रहे थे, सेक्शंस अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे और अपने अपने एक्सेंट में बोल रहे थे, अपने अपने लहजे में बोल रहे थे। हर किसी की लैंग्वेज का अपना एक्सेंट था, हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज थी। तो वो लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज मिक्स हो गई। तीनों लैंग्वेज जो मिक्स हुई, इन तीनों को जो नाम सेक्शंस दिया गया, सेक्शंस इनको नाम दिया गया। तीनों कबीलों को नाम देने के बाद अबाउट 18th सेंचुरी में इनको ये नाम दिया गया सेक्शंस, और ये तीनों मिलके अपनी एक लैंग्वेज बोलना शुरू हो गए। तीनों लैंग्वेज को मिला के ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। इन तीनों लैंग्वेज को मिलाकर ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। इन तीनों लैंग्वेज के मिक्सचर को फिर ओल्ड इंग्लिश कहा गया। यानी जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली, आपको पता होगा, जो अक्सर हमने क्लास 1-2 से सुना हुआ, यू की जगह थू पढ़ाया जाता था, वो इनकी लैंग्वेज में से लिया गया था। थू थू ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जो इन तीनों की लैंग्वेज में से था। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल साबित हुई होगी, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी एप्रिशिएटिंग मिल सके और आगे हम भी इसी तरह के काम कर सकें, ताकि नई नई वीडियो आपके लिए बनाते रहें। यहाँ पर बहुत सारी मेहनत लगी हुई है, तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि इस तरह जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए वस्सलाम।